ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस इतना विकास किए कि एक आदमी होकर कि मऊ के एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। और स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस दुनिया से जुदा हो गए और जब तक ये दुनिया सलामत रहेगी स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अमर के नाम से याद करेगी। ऐ नेताओं, कान खोलकर सुन लो, सच्चाई में बहुत ताकत है। तो जानते हैं ना, ओम प्रकाश राजभर जब इस बिरादरी को ठग दिया तो दुख होता है कि जब मैं 2004 में जब इसकी कहानी जनकुंडली खोलते थे तो यही राजभर हम पे चिहुकते थे कि ये तो नाचने वाली जात है, कुछ भी बोल देगी। तो हम इन्हीं लोग से पूछ रहे हैं कि भैया आज क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें कि पार्टी बनाना पड़ा। मैं चैलेंज कर दी हूँ ओम प्रकाश राजभर मंत्री को कि ओम प्रकाश राजभर, जहाँ से आप पूर्वांचल में लड़ेंगे, माँ कसम मैं तुझसे चुनाव लड़ूंगी और जिस दिन आपके खिलाफ मुझे जनता हरा देगी, माँ कसम मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, ता जिंदगी समाजवादी पार्टी के प्रचार और प्रसार करूंगी और धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह की मिशन को लेकर चल। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पद अधिकारी कार्यकर्ता महिला मंच किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती से पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप सपा का ये जो है साफा जो ऊपर लगाई है, कब से ताल्लुक रहा है सपा से? देखिए, मैं जब निर्दल चुनाव लड़ी थी माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में, हमारे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ, 2 बार हमारे चेले पे हमला हुआ, प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। जब वीडियो और धमकी भरी बातें सुनाइए प्रशासन को तो वो एक्शन नहीं ले रही थी। मैंने 2001 में एमएलए का चुनाव निर्दल लड़ी हूँ और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और 2023 में चुनाव, ये मेरा इलाका है। सबसे पहले तो ये लोग मेरे जजमान हैं, उन्होंने कहा कि आप लड़िए, आप अच्छी रहेंगी। हमने लड़ा, हमारे पे जानलेवा हमला 3 बार हुआ। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि इस समय क्या चुनाव की तैयारी चल रही है फिर से? जैसे विगत कई बार आपने प्रयास किया चुनाव के लिए, क्या फिर आगामी के लिए आपका प्रयास रहेगा चुनाव लड़ने का? जी देखिए, मैं निर्दल लड़ी थी और हमारे मुखिया का आशीर्वाद मिला, मैंने पार्टी ज्वाइन की और 2024 से प्रचार कर रही हूँ। देखे होंगे घोसी का उपचुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मैंने जो आशीर्वाद दिया वो सत्य हुआ। हमारे अपने मुखिया को आशीर्वाद दी, जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं शराब दूंगा, भोले जी का भक्त है तो पीलिया हो जाएगा। एक सोनम ट्रांसजेंडर था, ये राज्य मंत्री, उसने हमारे मुखिया को कहा था कि मैं शराब दूंगा तो आप कभी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो आप ही लोग के चैनलों के माध्यम से मैंने ऐलान किया था, ओम प्रकाश राजभर और सोनम किन्नर, मैं राजधानी में जाऊंगी और मैं आशीर्वाद दी। मैं शिवरात्रि के दिने गई थी, अपने मुखिया को आशीर्वाद दी, अपना सिक्का दी, बायोडाटा दी और हमारे माननीय डिम्पल जी सांसद को भी दी। अब मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ओम प्रकाश राजभर नहीं कहूँगी, जनता का आशीर्वाद रहा कि समाजवादी पार्टी 5 सीट से 37 सीट ले गई और रिकॉर्ड तोड़ दी उत्तर प्रदेश में। इस समय तो महाराष्ट्र चुनाव में सपा का कोई चल भी नहीं पाया ज़्यादा। देखिए, हम पूर्वांचल से आती हूँ और उत्तर प्रदेश के बारे में जानती हूँ। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं कि हवाई हाँक दूंगी। बात समझ रहे हैं? हर आदमी का इमेज होता है, जगह होता है, बोलने का चाल ढंग। क्योंकि हम समाज से आती हूँ, हमारे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है, रिवाल्वर, राइफल और 2 नाली बंदूक। हम प्रशासन के अंडर में रहती हूँ। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, अब क्या लग रहा है कि जैसे आपने सपा के साथ रहा, राजीव राय को विजय हासिल हुई, अब क्या लग रहा है कि यहाँ से विकास की जो उम्मीदें थी, जो दावा था, कितना साबित हो रहा है?
देखिए, हम तो कहेंगे खुला, ये धरती स्वर्गीय कल्पनाथ राय की रही है। जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। इतनी खूबसूरत पार्क देख रहे हैं। हमें कहना है कि भूमिहार समाज से माननीय A.K. शर्मा जी मंत्री हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी से राजू राय सांसद हैं, और भाजपा से जिला पंचायत मनोज राय हैं अध्यक्ष। तो बताइए, 3 भूमिहार रह कर और मऊ का विकास नहीं कर पाएंगे, पूर्वांचल का 1 नंबर स्थान नहीं दे पाएंगे, तो बताइए 3 भूमिहार बिरादरी आई है। अब विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताइए, ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस इतना विकास किए कि एक आदमी होकर कि मऊ के एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। और स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस दुनिया से जुदा हो गए, और जब तक ये दुनिया सलामत रहेगी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अमर के नाम से याद करेगी। ऐ नेताओं, कान खोलकर सुन लो, सच्चाई में बहुत ताकत है। आप ही के पार्टी से एक सीमा राजभर है, ओम प्रकाश राजभर को कहते हैं कि मुसहर जाते हैं, चप्पल खोल लेता है। देखिए, हम समाज से आते हूँ, हम ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगी। ओम प्रकाश राजभर हैं, बात समझ रहे हैं। मंत्री भी है, ये भी ध्यान देना है। अरे ठीक है, आदमी का दिन घोड़ा का दिन बराबर नहीं होता है, मगर गीता राजभर हो, सुशीला राजभर हो, या महेंद्र राजभर हो, या जगन्नाथ राजभर हो, मोती राजभर हो, या ये क्या करे, राधे श्याम राजभर हो, जो चेयरमैनी का सदा से हम तो जानते हैं ना। ओम प्रकाश राजभर जब इस बिरादरी को ठग दिया तो दुख होता है कि जब मैं 2004 में जब इसकी कहानी जनकुंडली खोलते थे तो यही राजभर हम पे चिहुकते थे कि ये तो नाचने वाली जात है, कुछ भी बोल देगी। तो हम इन्हीं लोग से पूछ रहे हैं कि भैया आज क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें कि पार्टी बनाना पड़ा? मैंने तो कभी नहीं कही कि मैं IAS और PCS की कलम चलाती हूँ। मैं तो भाई नाचना गाना मेरा पुरानी गाथा की परंपरा है, जो रामायण महाभारत वेद और शास्त्र में हमने कभी किसी का लूटा है, छिनैती किया है, मर्डर किया है, चोरी किया है, तो आप हमारे पे मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। आपका एक ख्वाहिश दिख रहा है, आपने कहा कि जब तक मैं चुनाव ओम प्रकाश राजभर के सामने लड़ूंगी नहीं, तब तक चुनाव में हमेशा उतरती रहूंगी। क्या ये सही बात है? नहीं, मैं चैलेंज कर दी हूँ ओम प्रकाश राजभर मंत्री को कि ओम प्रकाश राजभर, जहाँ से आप पूर्वांचल में लड़ेंगे, माँ कसम मैं तुझसे चुनाव लड़ूंगी, और जिस दिन आपके खिलाफ मुझे जनता हरा देगी, माँ कसम मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। ता जिंदगी समाजवादी पार्टी के प्रचार और प्रसार करूंगी, और धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह की मिशन को लेकर चलूंगी। अगर मिशन लेकर नहीं चली होती और आप लोग के चैनलों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज समाजवादी पार्टी 5 से 37 सीटें नहीं जीत पाती। अच्छा, यानी कि आपका आखिरी ख्वाहिश है कि ओम प्रकाश राजभर के सामने एक बार चुनाव लड़कर और उनका सामना करके देख लूं, अगर जीतूं तो फिर चुनाव लड़ने का प्लान होगा, अगर हारेंगे तो सुबह सपा का जो है प्रचार करेंगे। जी, बात सत्य है, इसलिए कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे, तो ये बनारसी ठग आया, मैदान में हमको चैलेंज कर दिया कि लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। इस बनारसी ठग को ये मालूम नहीं था कि जो शख्स 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं और 4 महीना प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ फील्ड में भेज दिया, और BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबारों में आने लगा। तो उनके भतीजे से, पप्पू MLC से उसने 10 लाख रुपया ले लिया और लगा कहने कि आप अकबरपुर से लड़िए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से चुनाव लड़ रही थी। तो हमारा कहना है कि मेरी माँ ने पैदा की थी बलिया में, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहिनोजा, जय प्रकाश से वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की है और शिक्षा दी है। तो तुमने उनके खिलाफ
फील्ड में भेजकर और 10 लाख रुपया ले लिया। तो मैं ये राजभरों जो छटके हैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अरे भैया, जब बहन जी को मंच पर इतनी गंदी गाली दे रहा था, अब मैंने इसकी फराटगिरी देख ली तो तुरंत मैंने निकल गई। हाँ, निकल के बीएसपी में 20 साल रही। बीएसपी में ने उसके जनरल कोऑर्डिनेटरों ने और गुर्गों ने हमारा 12 लाख रुपया ले लिया, जो सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज और दूधी सीट आई थी। ये क्या बात करेंगे? बात समझ रहे हैं? जो भी नेता आ रहा है संविधान के बारे में, ये कोई नहीं कह रहा है कि हम संविधान नहीं जानते। अच्छा, बात समझ रहे, मगर मैं पहचान बता दूंगी माँ कसम ओम प्रकाश राजभर कि 1947 के बाद क्या क्या इस हिंदुस्तान में हुआ है वही चीज़ बोलेंगे। तुम्हें भी पता चल जाएगा। ये भी तुझे ऐलान करती हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा गरूर है बाणी पे तो माँ कसम एक तरफ तू मंच लगा लो, एक तरफ मैं मंच लगा ले रही हूँ। अगर जिसको जनता फाइनल कर देगी, मैं जीत गई तो ठीक है, जनता नकार देगी तो भी चुनाव नहीं लड़ूंगी तुम्हारे खिलाफ। इतनी मेरी वाणी में जान। आप हमेशा डायलॉग बोलते हैं, एक डायलॉग के अंदाज में हम जानने चाहेंगे कि आपका दावा क्या है? कहना है कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका छूट जाएगा, अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। वाह वाह, भारत टूट जाएगा, एक बहुत बड़ी बात आज श्वेता किन्नर ने कह डाली। मऊ का जनता क्या लग रहा है कि अब राजीव राय के उस सोच को, जो कहे थे कि कल्पनाथ राय जी का जो अधूरा विकास है उसको पूरा किया जाएगा, आज का जनता के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है? नहीं करेंगे तो मैं कहूँगी खोलकर, मैं कहूँगी खोलकर। अच्छा, देखिए मैं ज़मीनी नेता हूँ। ये नहीं है कि बहुजन गलत कर दे, कांग्रेस की गलत कर दे, सपा गलत कर दे, भाजपा गलत कर दे, हम उसमें के नेता नहीं हूँ। हम ज़मीनी नेता हूँ, बरहोमास चलती हूँ, जो दामन पकड़ती हूँ ईमानदारी से पकड़ती हूँ। इन्होंने ऐलान किया है, अभी पता नहीं 3 करोड़ की कितना आया है। अब देखिए कहाँ खर्च जनता में लगा रहे हैं। माननीय AK शर्मा जी हो और ये मनोज राय जिला पंचायत अध्यक्ष हो, माननीय सांसद जी हो, इन लोग को तो ब्यौरा ये नहीं देंगे तो मैं लगी हूँ कि किनके पास कहाँ कितना पैसा आ रहा है। क्या हमारे ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपने पूरा होते हैं कि नहीं? आप ही लोग की वाणी से मैंने ऐलान की थी, निर्दल चुनाव लड़ी थी चेयरमैनी का, तो हमारे पे अरशद जमाल नीलम सराफा ने जानलेवा हमला कराया। तो देखिए मैंने ऐलान की थी बढ़ुआ गोदाम माननीय AK शर्मा ने बनाया। मैंने ये कहा था कि ये रोक दिया गया विधायकों के जो फाटक पे ओवरब्रिज, उन्होंने किया। अच्छा, हर जहाँ आपने आवाज़ उठाया वो हाँ किए, मगर हमारी मांग है कि अभी जो हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो टर्मिनल लाए थे और जो हवाई अड्डा आया था, वो ये लोग 3 एक ही बिरादरी के भुयार बिरादरी से हैं। ये मिलजुल के विकास करें कि हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपने मऊ में पूरा हो जाए, हमारा यही कहना है। चलिए, श्वेता किन्नर ने अपनी बातों को साझा किया। फिलहाल मऊ से ये खास